अब वो टाइम आ गया है कि आपके घर में आपकी ही चलेगी, आपकी ही सुनी जाएगी, आपकी ही बातों को माना जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मतलब कि मेरे घर में मेरी नहीं चलती है। मेरी नहीं चलती का मतलब होता है कि क्योंकि घर में और भी फैमिली मेंबर्स होते हैं। किसी घर में होता है कि हस्बैंड की ही चलती है, जो वो बोल देंगे वही होता है। किसी घर में फिर हस्बैंड के साथ साथ सास भी होती है तो सास की चलती है। किसी के घर में बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ननद की चलती है, हालांकि होता होगा कहीं, बट कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि मेरे घर में मेरी ननद की चलती है। ठीक है, और बट मेरी नहीं चलती है। मेन टॉपिक क्या है कि मेरी नहीं चलती है, मतलब मैं जो चाहती हूँ वो मैं नहीं कर पाती हूँ। जिस तरह का मेरा जो होना चाहिए ना, कि मेरे घर में मेरी ही कदर हो, मेरी ही चले, मेरी ही सब सुने, चाहे फिर वो सास हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे जेठानी हो, देवरानी हो, ननद हो, कोई भी हो, तो वो सब मेरी सुने। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है। तो अगर आपने आज इस चीज़ों को जान लिया, समझ लिया और अच्छे से समझ लिया, और अगर इन चीज़ों को आपने करना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो आज से आपके घर में और दूसरों के घर में आपकी कैसे चल सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो, जो लोग ये सोचते हैं कि आजकल का जो टाइम है ना, पहले आई थिंक ऐसा हो भी सकता था, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी। ऐसा हो भी सकता था कि इतना बड़ा परिवार रहता था, तो उसमें किसी भी औरत की जो चलती थी वो सास की चलती थी, या तो ससुर की चलती थी, या फिर जेठ की चलती थी, या फिर मोस्ट ऑफ द जो हस्बैंड है उनकी भी चलती थी, इवन ननद की भी चलती थी, है ना, कि उन्होंने जो बोल दिया घर में वही होगा। आज के टाइम अगर मैं ज़्यादा ना मानूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि 90% ऐसा है कि किसी के घर में किसी और की नहीं चलती है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात नहीं करने वाली, मैं यहाँ पे यह बात कर रही हूँ कि आपके घर में आपकी किस तरह से चल सकती है, किस तरह से वो रिस्पेक्ट आप गेन कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं कि मैं इसके काबिल हूँ, मैं इतना कुछ करती हूँ, लेकिन मेरी ही बात नहीं सुनी जाती है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको समझ आ गई ना कि किसी और के घर में आज के टाइम पे नहीं चलती है किसी की। ये सिर्फ अहम वहम है आपका। ठीक है, और आपका अहम भी है। अहम मतलब अहंकार। ये आपका अहंकार है और आपको वहम है कि आपके घर में किसी और की चलती है। नहीं, आपके घर में सिर्फ आपकी चलती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को छोड़िए, सबसे पहली बात तो। दूसरी मेन इम्पोर्टेंट और सबसे जो चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर ऐसा है कि आपके घर में आपकी नहीं चलती और किसी एक्स वाई जेड या थर्ड या सेकंड पर्सन की चलती है, तो उसका कारण क्या है? फाइंड आउट द कारण। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं जिस रूल को फॉलो करती हूँ, मैं जिस प्रिंसिपल पे चलती हूँ, वो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ नेचर। नेचर मतलब नेचर के बनाए हुए जो कानून है ना, उसके ऊपर चलना। नेचर क्या बोलता है? गिव एंड टेक। जो हम देते हैं वो हमारे पास आता है। अगर आपके घर में अब आपकी कैसे चल सकती है, तो आप पहले अपने आप को देखिए। अक्सर हमारी, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है, कि अगर हम किसी की अच्छाइयों के बारे में बात करें, अगर मैं अभी आपसे पूछने लग जाऊं कि आप अपनी या आपके साथ जो भी रह रहे हैं, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है, उनकी अच्छाइयों के बारे में बताइए, तो आपको एक या दो ही मिलेंगी कि हाँ अच्छा इंसान है, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अच्छे से बात कर लेता है, तो ठीक ठाक इंसान है, नेचर ठीक ही है मतलब। वही अगर उसकी बुराइयों की बात करती जाए, तो टाइम का पता नहीं लगेगा हमें कि कितना टाइम बिता दिया हमने उसकी बुराइयों को गिनाने में। सेम यही हमारे साथ होता है। अब आपको उल्टा करना है, अपनी बुराइयों को ढूंढना है, अपनी अच्छाइयों को ढूंढना है और उनके ऊपर काम करना है। अब एक बार आप खुद सोचिए, एक छोटा बच्चा भी होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल अनजान है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि कौन ज़्यादा प्यार करता है, कौन कौन कम कर रहा है। नहीं, उसके लिए दादा मम्मी सब एक बराबर होती है। वो बस जैसे ही अगर बात आती है ना, जब उसको जो चीज़ चाहिए वो जो दे देता है, उसके लिए उस टाइम पे वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप देखिए उस बच्चे के साथ अगर आप थोड़ा सा भी डांट फटकार कर दोगे, उसको एक दो बार धमका दोगे, कुछ उसके साथ उसकी चीज़ छीन लोगे, या वो चीज़ जो चीज़ उसको चाहिए उसे नहीं दोगे, तो सेकंड टाइम वो बच्चा आपके पास नहीं आएगा। वो बच्चा आपसे बात ही नहीं करेगा, वो अकेला बैठना पसंद करेगा, वो रोना पसंद करेगा, लेकिन आपके पास आना पसंद नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो हम देते हैं वो डबल होके हमारे पास आता है। अगर आपने प्यार से उसे एक चॉकलेट दी थी, तो वो इतना खुश होगा, और जब भी घर में आएगा ना, तो पहले आपको ही ढूंढेगा। होता है कि नहीं होता है? ऐसा जरूर बताइएगा। होता है? मानते हैं सब लोग?
प्लीज़ कमेंट किया करो यार, प्लीज़ कमेंट किया करो। जब आप कमेंट करते हैं, जब उनको पढ़ा जाता है तो समझ आता है कि हाँ, आप रिलेट कर पा रहे हो और आप उस चीज़ को समझ रहे हो। ठीक है, तो आप उस चीज़ को देखिए। सेम इसी तरह से अब अपने आप को देखिए। आप सोच रहे हो एक इतनी बड़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे तो लगता है बहुत बड़ी होती है। मैं तो कोई भी बड़ा डिसीजन होता है ना, मतलब अगर लेना होता है तो मैं अपने हस्बैंड को आगे कर देती हूँ, भाई तुम संभालो, अब तुम देख लो। मैंने कहा हाँ, अच्छा या बुरा, क्या ठीक है क्या नहीं है, राय मैं हमेशा देती हूँ। मैं ऐसे नहीं कहती कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, नहीं। मैं राय देती हूँ कि ये किया तो इस तरह से, ये नहीं किया तो इस तरह से, लेकिन फाइनल डिसीजन मैं उनको आगे कर देती हूँ, भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तो वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरह से ऐसा ऐसा हो सकता है कि इस तरह से लोग आपको आगे करें कि ये लो, अब आप बोलो। घर में अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि आपके जो डिसीजन है वो आप लो, या घर के मेंबर्स आके आपसे पूछे, तो उसके लिए सबसे पहले अपनी बुराइयां और अच्छाइयाँ, मैं कहती हूँ हम ऐसे सोचते हैं, नहीं भाई मैं तो सबसे अच्छे से बात करती हूँ, मैं तो सबका बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट से बात करती हूँ। नहीं, आप एक बार कॉपी पेन लीजिए और एक बार सारी छोटी से छोटी चीज़ को, बड़ी से बड़ी चीज़ को नोट डाउन करिए। क्या अच्छा ऐसा आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा कर दिया, और क्या बुरा है ऐसा जो आपने किया, या जाने अनजाने आपको फील ही नहीं हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है, बहुत से नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है 80% लोगों की ऐसी आदत होती है कि चीज़ों को मैनिपुलेट करते रहते हैं। जब कोई बात जिस तरह से होती है, और जब उनको लगता है कि जब हम बैठते हैं और बात हो जाती है ना, बात को घुमाने की कोशिश करते हैं, या बात को नहीं, इसका मतलब ये था, इसका मतलब वो था, इसका मतलब ये था, इस तरह के भी लोग होते हैं। लोग बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आज हम बात करें अपने बारे में। ठीक है, तो अपनी चीज़ों को फाइंड आउट करिए, सिर्फ अपनी चीज़ों को छोड़ दीजिए। उन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, छोड़ दीजिए, उन्होंने अच्छा किया, छोड़ दीजिए, दोनों ही छोड़ दीजिए। कहते हैं ना कि अच्छाई में ज़्यादा फुदकना नहीं चाहिए और गम में ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। जब आप ऐसी सिचुएशन में रहते हैं तो आप सही डिसीजन ले पाते हैं। तो इस टाइम पे आप सिर्फ बिल्कुल एक फोकस के साथ, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके, सिर्फ आपको ये सोचना है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं और क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं, दोनों ही निकालनी है आपको। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए कि मैंने, सपोज करिए मैंने आज खाना बनाया, मैंने टाइम से खाना बनाया, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी लिखना स्टार्ट करिए। एक दिन लिखना है, रोज़ रोज़ नहीं लिख रहा है ये। एक दिन जब आप इन चीज़ों को लिखोगे ना, इससे एक जो आपका विज़न है ना, जो आपका देखने का नज़रिया, वो एक सफाई आ जाएगी, कि जो क्लैरिटी होती है ना, क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब आपको लिखना है कि हाँ हाँ हाँ, फिर इन चीज़ों को कंपेयर करिए कि मैंने ये किया और ये हुआ बदले में। अगर ये बदले में हुआ तो नेक्स्ट टाइम आपका क्या स्टेप था। आपने बच्चे को चॉकलेट दी, बच्चा खुश हुआ, नेक्स्ट टाइम किसी और ने बच्चे को चॉकलेट दे दी, तो थर्ड टाइम बच्चा आपको भूल गया, और जिसने सेकंड टाइम चॉकलेट दी थी उसके पास चला गया, और आप नाराज हो गए उस बच्चे को। जब वो बच्चा फिर आपके पास आया, वहां से चॉकलेट खा के या लेके या जो भी करके, जब आपके पास आया तो आपने उसे भगा दिया कि जाओ यहां से, मेरे पास नहीं आना है। तो नेक्स्ट टाइम आप उम्मीद कर रहे हो कि मैंने अच्छा किया था और मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा आपने नहीं, उसने किया था, वो आया ना आपके पास। तो आपको अगर सच में उसके साथ प्यार था, आपको सच में अगर महान बनना है, अगर आप सच में वैल्यू करते हैं चीज़ों की, तो उस टाइम आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था। अगर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सेप्ट, फर्स्ट यूर सेल्फ, खुद को एक्सेप्ट करो। हम खुद को नहीं करते हैं, हम खुद की कभी कोई गलती मानते ही नहीं हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कह रही हूँ जब आप ऐसी चीज़ें मानने लगोगे, और उस पे ऊपर काम करना पड़ेगा। ये बहुत बहुत बेसिक चीज़ है कि मैंने आपको चाय बना के दी, आपने बोल दिया चाय अच्छी नहीं है, और मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए चाय नहीं बनाऊंगी। ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही ईजी है मेरे लिए ये बोलना कि भी आपको तो मेरी बनाई हुई चाय पसंद आती नहीं है, तो मैं तो नहीं बनाऊंगी अब नेक्स्ट डे, अपनी चाय खुद बना लो आप। कितना आसान है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये सेंटेंस बोला, अरे चाय अच्छी नहीं, अगर सामने से ये सेंटेंस आया कि चाय अच्छी नहीं है, और आपने बोला कि चाय अच्छी नहीं है, मुझे तो अच्छी लग रही है। बोलने का तरीका होता है, मुझे तो अच्छी लग रही है, शायद आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो नेक्स्ट टाइम बताओ आप क्या डालते हैं, वो डाल लेंगे। क्या कमी आपको लग रही है, नेक्स्ट टाइम हम वो डाल लेंगे। ना आपका माइंड खराब हुआ, ना सामने वाले का खराब हुआ, और बात खत्म।
वहीं की वहीं बात खत्म। लेकिन आपने उसको इतना बड़ा बना दिया कि मैंने तो देखो चाय बनाई सुबह 4 बजे उठ के इनके लिए, मेरे बच्चे तो 9 बजे उठते हैं, मैं तो 4 बजे उठी इनके लिए चाय बनाई और इन्होंने बोल दिया चाय अच्छी नहीं है। मैं तो आगे से इनके लिए चाय नहीं बनाऊंगी, मैं तो ये नहीं करूंगी, और 10 लोगों को बता भी दिया। पता है मेरे साथ क्या हुआ, पता है मेरे साथ क्या हुआ, फोन कर करके ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो इन चीजों के ऊपर काम करना है आपको। फिर नेक्स्ट टाइम जो आपके साथ होगा ना, फिर मत उम्मीद करिए, जिस बंदे के साथ आपने जो बिहेव किया है नेक्स्ट टाइम, जो बोला है आपने, तो बताइए इसमें अच्छाई कहाँ थी आपकी? आपकी अच्छाई थी वो, माना आपकी अच्छाई थी, एक बार चाय आपने बनाई, लेकिन सेकंड टाइम जो आपने किया, जो आंसर दिया, वो क्या था? तो यही छोटी छोटी चीज हैं जो आपको बड़ा बनाती हैं, और यही छोटी छोटी चीजें जो आपको बिल्कुल नीचे गिरा देती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है। इन यही चीज़ों के ऊपर देखिए, काम ऐसे नहीं होगा कि एकदम से हुआ और एकदम से हुआ, इसलिए मैंने बोला है बारीकी से, छोटी छोटी। सबसे पहले काम क्या करना होता है, किसी भी चीज़ में अगर कुछ फिल करना है, किसी बॉक्स में कुछ डालना चाहते हो, तो पहले उस बॉक्स को क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करके वो सामान बाहर निकालना पड़ेगा, तब उसमें दूसरी चीज़ें डाल सकते हैं हम। अब यहाँ पे और यहाँ पे इतना कचरा, इतने थॉट्स, इतनी नेगेटिविटी हमारे यहाँ भरी हुई है, और इतने बिलीव सिस्टम है हमारे अलग अलग सबके, वो भी यहाँ पे पता नहीं कितने सालों से, कितने जन्मों से यहाँ पे सेट है, और अब हम उसमें अच्छा डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। एक पूरा ब्लैक सर्कल है, उसके ऊपर एक वाइट अगर आप कर दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उस पर वाइट खूब 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 करना पड़ेगा, तब जाके वो वाइट होगा। तो सेम यहीं से यहाँ पे इतना डार्क हो चुका है यहाँ पे, अब इसको वाइट करने के लिए बहुत घिसना पड़ेगा, है ना? जैसे हम कढ़ाई को घिसते हैं, कितना घिसते हैं, 2 बार घिसते हैं। एक दिन तो हमने 20 मिनट घिसा इसको, फिर डेली डेली 10 मिनट 10 मिनट डेली डेली इसको घिसते हैं, तब जाके कहीं वो जैसी उसकी एक्चुअल में थी वो वैसी दिखती है। कई बार तो वैसी दिखती भी नहीं है, बट थोड़ा सा साफ हो पाती है। वही हमारे दिमाग के साथ होता है। हमें लगता है एक मोटिवेशन सुन के, कुछ एक चीज़ें सुन के हो जाएगा। नहीं, लिखना स्टार्ट करिए प्लीज़, लिखिए इन चीज़ों को। एक दिन लिखना है, लिखने के बाद अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखिए, उसके बाद एक रूल बना लीजिए जो मैंने अपनी लाइफ में आजमाया है। और जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अपने हस्बैंड को हमेशा आगे कर देती हूँ कि तुम करो भाई, सेम इसी तरह से जब मैं उन्हें ये सेंटेंस बोलती हूँ, वो बोलते हैं कि तुम करो। तो ये ऐसा जो आपको लेके आना है ना, मतलब इस काबिल जब आपको बनना है कि आप उन्हें रिस्पेक्ट दें, कि फाइनल डिसीजन आप लो, भले ही वो डिसीजन आपका ही है, डिसीजन आपका ही है, आप चाहते हो चीज़ें इस तरह से हों, बट आपने उनको दे दिया एक मौका कि बेट आप डिसीजन लो, और वो आपको मौका दे रहे हैं कि नहीं नहीं तुम करो, तुम्हारा काम है ये, तुम डिसीजन लो। इसके काबिल बनना पड़ता है, तब आप इसके काबिल बन पाओगे। ऐसा नहीं कि तुमने बोल दिया, मुझे बोलना चाहिए था, तुमने क्यों बोला, तुम्हारा क्या काम था बोलने का, या तो मुझे बोलना चाहिए था, यहाँ तो तुम्हें चुप रहना चाहिए था, यहाँ तुम्हें बोलना चाहिए था, यहाँ तुम्हें ये बात कहनी चाहिए थी, यहाँ तुम्हें वो बात कहनी चाहिए थी। व्हाट इज दिस? वो इंसान है, वो कोई जानवर नहीं है कि आप उसको, आपको लग रहा है गर्मी तो आपने उस जानवर को पकड़ के एसी में बांध दिया, आपको लग रही है ठंडी तो आपने उसे धूप में बैठा दिया। हो सकता है आपको ठंडी लग रही हो, आपको गर्मी लग रही हो, उसे नहीं लग रही हो। उसका नेचर, जो उसको बनाया है नेचर ने, वो अलग तरीके से बनाया है। सेम इसी तरह से हर इंसान का नेचर, हर इंसान को जो भगवान ने बनाया वो अलग तरीके से बनाया है ना? मेरे लिए कोई चीज़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर तो जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो भी ठीक है। नहीं, अगर आपके किसी भी चीज़ के करने से, मैं कह रही हूँ एक छोटे बच्चे से चॉकलेट खरीदने से उस बच्चे को तकलीफ हुई, सेम इसी तरह से अगर आपके कोई भी काम करने से किसी को तकलीफ हो रही है, तकलीफ का मतलब ये नहीं है कि जाने अनजाने, मतलब जानबूझ के आप कुछ भी कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ आप चाहते हो कि मैं महान बनूं। नहीं, आपने किसी को हर्ट किया, किसी को गलत बोला, किसी को मारा पीटा, किसी के बारे में गलत बातें करी, किसी की चुगलियां करी, और पता नहीं क्या क्या किया, वो है गलत। यहाँ पे जब आप इस तरह का नेचर, इस तरह की चीज़ें करते हो तो वो गलत चीज़ें होती हैं, और जब वो गलत चीज़ें आप करते हो ना, उसी का इफेक्ट, उसी का रिजल्ट आपके सामने आता है, जो एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक अलग और भी गंदे तरीके से आता है।
और वो आपके आपके ऊपर आके पड़ता है, फिर वो सामने वाले के ऊपर नहीं पड़ता। कोई असर नहीं पड़ता है। आपको लगता है आपने 4 शब्द बोले, सामने वाला चुप है, तो आप महान बन गई। आपको लगता है देखा मैंने बोल दिया और ये चुप हो गई। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है वो मूर्ख है, नहीं, इसका मतलब ये है उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। और मैं कहती हूँ उससे महान आदमी कोई नहीं हो सकता जो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है। उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट कर लिया? उसमें कोई कमी नहीं है। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने कुछ तो ऐसा कर्म किया होगा कि मेरी लाइफ में ये पर्सन आया और मेरी लाइफ इस तरह से चल रही है। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि सामने वाला ऐसा ही है। मैं मर जाऊं, मैं मिट जाऊं, मैं सब कुछ लौटा दूं इस पे, तो भी ये चेंज नहीं हो सकता। ही इज़ लाइक अ गिरगिट। वो गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं। तो उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो मूर्ख कौन हुआ? वो नहीं, आप हुए मूर्ख। तो समझिए अपने आप को, अपनी चीज़ों को समझिए, फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। ऐसा ना हो लाइफ इसी तरह से बीत जाए और फिर यही सेम चीज़ आपको अपने बच्चों में देखने को मिलेगी। क्योंकि बच्चे जो चीज़ देखते हैं, हमें लगता है हमने बच्चों को अच्छी बातें सिखाई हैं, लेकिन जो चीज़ बच्चे देखते हैं ना, वही वो सीखते हैं। तो वो सेम चीज़ आपके पास आएगी। जो आपने किसी के साथ किया है, अपने लव वन के साथ जो आपने किया है, वो फिर आपके साथ होगा। चीज़ें अलग तरीके से होती हैं, प्लीज़ समझिए। कार्मिक अकाउंट जो है, कर्मा जो है, वो ऐसे काम नहीं करता है। कर्मा इज़ वेरी 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 पावरफुल, है ना। देखा होगा ना, किसी की तो घर वालों ने कुंडलियाँ मिला के और बहुत धूमधाम से शादी करी होती है, फिर भी उनकी डिवोर्स हो जाती है विद इन 1 मंथ। मुहूर्त भी निकलवाया, दिन भी निकलवाया, जगह भी देखी, कुंडलियाँ भी मिलवाई, गुण भी मिलवाए, आफ्टर दैट दे आर गेटिंग डिवोर्स। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ यूर थॉट। जो भी उनकी सोच है, जो भी उनका करने और कहने और सुनने और मानने का जो तरीका है, इसलिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। आप मुझे एक्सेप्ट करो, मैं आपको करती हूँ। इसका मतलब है जो मेरी गलतियां होंगी उन्हें आप नज़रअंदाज करोगे। रिलेशन में ये होता है, समझाया जाता है, एक दूसरे को समझाया जाता है, एक दूसरे को सुना जाता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी जाती है, तब आपको रिस्पेक्ट मिलती है। बिना इसके कि आप सोच रहे हो आपको रिस्पेक्ट मिले, नेवर एंड एवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि आप जो देते हो ना वो आपके पास आता है। और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अपनी चीज़ों को लिखिए, फिर देखिए, और अब बहुत गलत चीज़ें जो हो रही हैं उनको चेंज करिए। हमेशा 2 से 3 चीज़ें ऐसी अगर आपने सीख ली, जब हम रोड पे बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, सामने से कोई भी एक ऑटो वाला आ गया, उसी की गलती थी और वही हम पे चिल्ला रहा है। अगर हम भी उस पर चिल्लाएंगे तो क्या होगा? हमारा दिमाग खराब, वो तो निकल जाएगा 2 मिनट बाद, दिमाग फिर हमारा खराब होगा। इसलिए सबसे बेस्ट है सॉरी। एक सॉरी बोलने से चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। एक वर्ड है सॉरी। अगर आपने बोल दिया सॉरी, तो ऑटो वालों को भी लगेगा अरे हाँ हाँ इसी की गलती थी, क्योंकि वो वहाँ को थोड़ी कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला है। वहाँ किसको प्रूफ करना चाहते हो? आपको पता है ना आपने गलत किया या सही किया। नेवर ट्राई टू प्रूफ anyone, anybody. Just respect, just love, first yourself, then others. अगर आपको खुद से प्यार है, अगर आप खुद की इज्जत करते हैं, तभी आप दूसरों की कर सकते हैं। खुद की का मतलब देखिए, यहाँ पे सेल्फिश होने में और सेल्फ लव में बहुत फ़र्क होता है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि मेरे पास जो है, जितना है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो सुंदरता है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो सफलता है, इनमें से जो भी है, जितना है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और मैं इसमें खुश हूँ। ये होता है सेल्फ लव। सेल्फिश होने का मतलब है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास ही सब कुछ है, दूसरे के पास कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ है, किसी को कुछ नहीं आता है, सब कुछ मुझे आता है। तो प्लीज़ डिफरेंट जो है ना वो फाइंड आउट करिए चीज़ों में, और फिर आप बोलिए क्या सही है क्या गलत है। तो प्लीज़ अपनी चीज़ों को नोट डाउन करिए। जब आपको लगता है मेरे अंदर ये गलतियाँ हैं, फिर उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए और छोटे लेवल पे स्टार्ट करिए। हमें लगता है बहुत बड़ा कुछ करेंगे तो होगा, नहीं, हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट करें। मतलब छोटा लेवल इन द सेंस छोटी छोटी चीज़ों में। आपको लगता है छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, खाना देते टाइम ही अगर किसी ने टाइम से खाना नहीं खाया तो आपको गुस्सा आ जाता है, कोई टाइम से नहीं उठता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, बच्चे अगर टाइम से काम नहीं करते तो आपको बहुत एक्सट्रीम वाला गुस्सा आ जाता है। पहले इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कीजिए। जब आपने यहाँ पे अपना कंट्रोल कर लिया,
तब आप बड़ी चीज़ें कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।